सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु प्रभु श्री राम सीता मैया के परम भक्तों का मेरे इस चैनल में हृदय से स्वागत है। थोड़ा संदर्भ पर फिर से बात कर लें। बात यह है कि प्रभु श्री राम के वन गमन का वक्त हो गया है और उन्होंने सीता मैया को बहुत समझाया। उसके बदले में सीता मैया ने भी उन्हें समझाया, मनाया, प्रार्थना की कि वो लेकर के चले। प्रभु श्री राम के अलग तर्क थे और उन तर्कों को सीता मैया ने बड़े ही प्यार से, बड़े तरीके से काटा। अब आगे देखते हैं। सममहि त्रीन तरु पल्लव डासी, पाय पलोट ही सब निसी दासी। बार बार मृद मूरति जोही, लागी ही तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवत निहारा, सींध बंधु ही जिम ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तम मोह कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते, आपके साथ रहते हुए मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? मतलब जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूं और क्या आप वन के योग्य हैं? आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग उचित है। ये कैसे होगा? ऐसे वचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा हो तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिय विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखी ही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग को बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गए। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया, अगर इन्हें हठपूर्वक यहाँ रखूंगा तो इनके प्राण न बचेंगे, अपने प्राणों को नहीं रखेंगे। कहे कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने कहा कि चलो, सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। आदेश हो गया। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद किया। माता ने प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। क्या बात है, इतनी दुखी होने के बावजूद कौशल्या माँ के मुंह से ये निकल रहा है कि प्रजा का ध्यान रखना। फिर ही दशा विदु बहुरी की मोरी, देखऊं नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघिरी तात कब होई, जननी जियत बदन विदु हो जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या मैं अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। कबही बुलाई लगाई हिया, हर सिनी रखऊं गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय में लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनु न आव विकल भई भारी। राम प्रबोध किन्न विधि नाना, समो स्नेह न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया कि वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय दाय बनु दिन्हा,
मोर मनोरथ सफल न किन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देखिए देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब छो भुजनि छाड़िय छोहू, कर्म कठिन कछु दोषु न मोहू। सुनिसिय बचन सासु अकलानी, दशा कवनि विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा हम पर न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कोई दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं तुलसीदास किस प्रकार बखान कर कहूँ। बार ही बार लाई उरलिन्नी, धरि धीरज सिख आशीष दिन्ही। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो कौशल्या माँ ने सीता मैया को दिया। क्या? उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया, धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे, अटल रहे। सीत ही सासु असीस सिख, दिन ही अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिर, अतिहित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। अब लक्ष्मण जी समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन शरीरा, सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। अब यह देखो, जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कुछ चितवत टाढ़े, मीनु दीन जनु जल में काढ़े। सोचु हृदय विधि का होनिहारा, सब सुख सकृत सिरार हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, बस खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं कि मानो जल से निकाले जाने पर मछली हो जाती है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य अब पूरा हो गया? मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी ही भवन किले ही माथा था। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोड़े। अब मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पे रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नय सागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहूं, समुझ हृदय परिणाम उछाहूं। तब नीति में निपुण और सील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि कर ही सुभाए। लहेउ लाभ तिन जन्म करू, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। अस जिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भर तुरि पुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। समझा रहे हैं, हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पे नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में अगर मैं तुम्हें साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आर पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितेसी, न तरु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवसी नरक अधिकारी। फिर एक बहुत बड़ी बात सारे शासकों के लिए, कि तो तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए प्रणाम।